हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है नाउन। नाउन के जितने भी पार्ट्स होते हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया है। फिर प्रोनाउन मैंने बताया है, प्रोनाउन के भी जितने पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया डेफिनेशन सहित, एग्जाम्पल सहित। आज मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होता है, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए यह डिफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में डिफिनेशन है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ठीक है, व्हिच क्वालिटीज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जो शब्द किसी संज्ञा या नाउन, ठीक है, या सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी बताता हो, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी जो बताए वर्ड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो है क्वालिटी बताने का जो काम करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण कहते हैं। समझ गए आप, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, जो नाउन, ठीक है, यानी कि संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है, यानी प्रोनाउन, इनकी जो है क्वालिटी बताए, विशेषता बताने का काम करे जो वर्ड, ठीक है, तो वो समझ लीजिए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव कैसे आप पहचानेंगे, आप इसको आप समझें, बहुत आसान, मैंने डिफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिखी है। ठीक है, हिंदी में भी जो इसकी डिफिनेशन है वो बहुत मैंने शॉर्ट में लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक से आपको याद हो सके। ठीक है, ये देखिए, अब इसके देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, समझ गए। लिखा है दिस इज ए ब्लैक, ठीक है, हॉर्स। तो अब ये जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक क्या है, एक विशेषता बताता है ना, ब्लैक क्वालिटी बताता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज ए ब्लैक हॉर्स यानी कि इसकी जो है ये क्वालिटी बताता है, नाउन, ये नाउन है, इसकी क्या बताता है, क्वालिटी। समझिए, ये क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। समझ गए, इसको क्या कहेंगे आप, एडजेक्टिव, जो इसकी क्या करें, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ब्लैक है। समझ गए। अगला देखिए, लिखा है द रोज इज रेड। ठीक है, अब देखिए रोज, रोज एक नाउन है, एक नाम है, गुलाब है। समझिए, तो एक नाउन है ना, तो इसकी जो है क्वालिटी ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि रेड है, गुलाब कैसा है, लाल। समझिए, गुलाब लाल है, तो ये नाउन है, तो नाउन ये क्या है, इसकी क्वालिटी इसको बता रहा है, बता रहे नहीं बता रहा, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गए आप, जो नाउन अथवा प्रोनाउन की क्वालिटी का बताने का काम करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। बस सीधे आप ये समझ ले, बात समझिए। अगला देखिए, थर्ड देखिए, आई हैव ए ब्लैक काऊ, यानी मेरे पास एक गाय है, मैं जो है काली गाय रखता हूँ। तो ये देखिए काऊ जो है, तो काऊ गाय है, तो गाय कैसी है, ब्लैक है। ये ब्लैक मतलब बता रहा है, क्वालिटी इसकी बता रहा है, गाय की, गाय कैसी है, ब्लैक है, तो गाय की क्वालिटी बताने का काम ये कर रहा, तो यानी जब ये काम कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन है, यानी कि इसके जो है जो क्वालिटी बताए वो सीधी बात वो एडजेक्टिव है। आप अगला देखिए, हिज शर्ट इज ब्लू। ठीक है, अब शर्ट देखिए क्या है, शर्ट जो है, ये शर्ट का जो बताने का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, ये बता रहा है कि शर्ट जो आपकी है, ठीक है, तो ये बताने का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होएगा, ये विशेषता बता रहा, ब्लू, ब्लू कलर की बता रहा शर्ट है, तो जो शर्ट की विशेषता बताए, ठीक है, वो एडजेक्टिव है। अगला देखिए, ये तीन चारों हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव जो है
कहाँ पे यूज होता है, सीधे आप समझ जाएं, एडजेक्टिव जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताए, ठीक है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है, इस तरीके से किसी प्रकार की उसकी विशेषता बताए कि वो जो है तो यानी कि वो समझिए एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने ये डिफिनेशन बताई, इसके एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। अब ये लिखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भेद यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार जो हैं वो देखिए कितने होते हैं। मैंने जो है कुछ जगह कम थी इस वजह से इधर मैंने लिखे हैं, देखिए नीचे स्पेस कुछ कम था इसलिए मैंने इधर लिख दिया आपको। मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो जब भी मेरा वीडियो देखें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं उसका जो है रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो अब देखिए अब इसके भी जो है प्रकार भेद होते हैं, अब इसके भी जो है कितने हैं वो देखिए। नंबर एक इसका भेद ये है, देखिए कह रहा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, ठीक है, एक ये हो गया। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी यानी कि मात्रा, ठीक है, मात्रा वाचक विशेषण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रावाचक विशेषण, इसको कहते हैं गुणवाचक, ठीक, विशेषण, इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा, ठीक है, मात्रावाचक विशेषण। नंबर 3 पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अगला देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण हो गया। फिर 5वां है इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण। फिर 6ठा है प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक, और फिर एक लास्ट है इसमें जो है मैंने 7वां लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण इसको कहते हैं। ये 7 इसके जो हैं भाग हैं, ठीक है। तो 7 ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही कि एडजेक्टिव आपको पहचानना हो, आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब इसके जो भी हैं भाग वो मैं जो है जो पार्ट हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, समझ गए। और जिस किसी को अगर समझने में जो है कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है या समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं जो है आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।